प्रेज द लॉर्ड। आज सभी जानते हैं गुड फ्राइडे। हालेलुया। गुड फ्राइडे सभी जानते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे का असली सत्य जानना जरूरी है। हालेलुया। जब सत्य को हम लोग जानेंगे, सत्य हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। स्वतंत्र करेगा सत्य हमें। और गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कलवरी क्रूस में चढ़ा और लहू को बहाया? हालेलुया। इस सत्य को जानना जरूरी है, और सत्य ही हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज सब जानते हैं, आज छोटे छोटे बच्चे जानता है, बड़े लोग जानता है, सभी जानता है, विश्व में जानता है कि आज गुड फ्राइडे, छुट्टियां है, स्कूल छुट्टियां है, सब कुछ छुट्टियां है। हालेलुया। सब जानते हैं, लेकिन है तो गुड फ्राइडे, सभी बोलता है गुड फ्राइडे, लेकिन उस सत्य को जानना भी जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्यों, किस लिए लहू को बहाया, इस सत्य को जानना जरूरी है। हालेलुया। भला प्रभु को ग्रहण करे या न करे, लेकिन सत्य अगर जानोगे, सत्य आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको सीधा पिछले हफ्ते में पाम संडे के विषय में आपको बोला था, 13 तारीख अप्रैल को। और उस पाम संडे में जब प्रभु यीशु मसीह का जब यरूशलेम में विजय प्रवेश हुआ, जब विजय प्रवेश होने के बाद बहुत सारे ऐसे घटना हुआ जो आज गुड फ्राइडे तक पहुंचा। हालेलुया। और उस पाम संडे से लेकर के कल का दिन, कल बृहस्पतिवार का दिन, हालेलुया, शाम तक, हालेलुया, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस में प्रभु यीशु मसीह ने गुजरना पड़ा। शायद हमको, अगर हमारा जीवन, अगर उस बारे में सोचेंगे, उस सत्य को अगर हम देखेंगे, हमारा जीव शरीर कांप उठता है। इतना कष्ट उन्होंने सहाया था। हालेलुया। और आज के दिन तक परमेश्वर पिता का आज्ञा को मानने के लिए, परमेश्वर पिता ने दिया उस कचावा को पीने के लिए प्रभु यीशु मसीह आगे आना पड़ा। हालेलुया। और उनके सिवा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसका परमेश्वर पिता का कचौरा पी सकता। हालेलुया। ये किस लिए? क्योंकि परमेश्वर ने वो प्रेम को दिखाया, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। हालेलुया। उस प्रेम को दिखाया। उत्पत्ति में मैंने तुमको मानव जाति में उत्पन्न किया था, और आदम के कारण से मैं तुम्हारा वंश को बढ़ा। उस प्रेम को दिखाने के लिए अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को उन्होंने यूहन्ना 3 के 16 में भेजना पड़ा। हालेलुया। ताकि हमारे पाप क्षमा और हमारा मुक्ति उद्धार के लिए, हमारा जीवन बदलने के लिए। हालेलुया। इसीलिए यहाँ तक परमेश्वर ने कर सका, मैं तुमको कितना प्रेम करता हूँ। हालेलुया। तुम अगर, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हें कैसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हें किस तरह से प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर पिता तुम्हें सृष्टि, तुम्हारा सृष्टि करता, मैं तुमको कितना चाहता हूँ। अब मैं तुमको दिखाता हूँ मेरा प्रेम कैसा। हालेलुया। उन्होंने किसी दूसरे जानवर को नहीं लिया, दूसरा मनुष्य को नहीं लिया। हालेलुया। किसी को नहीं लिया, खुद अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को यूहन्ना 3 के 16 में आज संसार में भेजा। हालेलुया। मानव रूप में, ताकि मैं तुम्हें अपना प्रेम दिखाऊं। हालेलुया। इसीलिए ये गुड फ्राइडे का दिन बहुत ही संघर्षपूर्ण दिन था प्रभु यीशु मसीह के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह आज पकड़ने से पहले गेतसेमनी के बगीचा में उन्होंने चेलों के साथ प्रार्थना करने के लिए गया था। हालेलुया। उस टाइम में 11 चेला था, 12 चेला नहीं रहा। गेतसेमनी के बगीचा में सिर्फ 11 चेला गया था। यदुर स्ट्रीट कहाँ गया था? यहूदी सदूकी फरीसी के पास गया था। जब उन्होंने प्रार्थना करने चला तो पूरा चेला लोग, 11 चेला सोया हुआ था। हालेलुया। और तुम अभी तक सोए हो, अभी परमेश्वर का पुत्र का महिमित होने का समय निकट आ चुका है। हालेलुया। तब तक भी चेलाओं को पता नहीं था क्या होने वाला है आगे। हालेलुया। क्या होने वाला है, तब तक भी पता नहीं था चेलाओं को। आज यीशु मसीह को पकड़ने वाला है, यीशु मसीह को दूसरे के हाथ में देने जाने वाले है, संसारी लोगों के हाथ में देने जाने वाला है। उनका आज क्या है, बहिष्कार होने वाला है। उनका सिर के ऊपर में मुकुट लगाने वाला है, कील का या कांटे का मुकुट लगाने वाला है, उनको थप्पड़ मारने वाला है, उनको थूका जाने वाला है। ये सब तब तक भी मालूम नहीं था
चेलों का। हालेलुया, हालेलुया। चेलों को मालूम नहीं था। और यीशु ने जो प्रार्थना करने के लिए जब वो चेलों के साथ आया तब सिपाही लोग वहां पर पहुंच गया रात के टाइम में। हालेलुया। और चारों दिशा से यीशु मसीह को क्या किया, घेराव किया। हालेलुया। जब घेराव किया तो सिपाहियों ने बोला, क्योंकि उस टाइम सद्दुकी फरीसी नहीं आया था, क्योंकि सद्दुकी फरीसी आता तो पहचान लेता कि यीशु मसीह इन्हीं लोगों के कारण से। उन्होंने क्या सिपाही को भेजा। अब सिपाही को क्या बोला था कि हम यीशु मसीह को कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, क्योंकि 11 का 11 जैसे दिखाई देता है। हालेलुया, दिखाई देता है 11 का 11। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पकड़ कर क्या कि सिपाही को बोला था, सिपाही को बोला था कि मैं जब उस व्यक्ति के पास पहुंचूंगा मैं उसका गले लगाऊंगा और मैं चुंबन करूंगा। हालेलुया। तब तुम लोग पकड़ लेना। जैसे युद्धोत्तर आगे बढ़ा, प्रभु यीशु मसीह पहुंचा, गले लगा और चुंबन किया, गाल में चुंबन किया, तो सिपाही लोग पकड़ना शुरू किया। पकड़ने से पहले यीशु मसीह ने तो तुम लोग इसी कारण से आए बोल के हाथ बढ़ा दिया था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक प्रोसेस हुआ था। उसके बाद उनको पिलातुस के आगे खड़ा किया, रोमी का राजा पिलातुस के आगे खड़ा किया, और पिलातुस ने हर एक चीज उनको सवाल जवाब किया, लेकिन पिलातुस को भी क्या हुआ, उस सवाल का जवाब नहीं मिला। हालेलुया। उसको दोषी ठहरा ही नहीं सक रहा है, उनका कोई दोष मिल ही नहीं रहा कि उन्होंने ऐसा क्या किया। हालेलुया। तो उन्होंने फिर पिलातुस ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, वहां पर भेजा, हेरोद के पास, राजा हेरोद के पास भेजा। हेरोद ने भी उसको ऐसा कोई दोष नहीं मिला। फिर दोबारा हेरोद ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास भेजा। हालेलुया। पिलातुस के पास भेजने के बाद बहुत कुछ पूछा, क्या तू यहूदी का राजा है? अगर हम बाइबल ठीक तरह से पढ़े तो यहूदी का राजा है। अगर हम लोग ये यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अगर हम देखें 27 में पिलातुस के पास जाने के लिए 1 से हम लोग देखेंगे, बाइबल की पुस्तक मत्ती का पुस्तक 27 के 1 से हम देखेंगे, तो यहाँ बहुत सारे कहानी है, सभी पढ़ नहीं सकता आपके लिए। इसीलिए पिलातुस के पास, पिलातुस ने बोला प्रभु यीशु मसीह, क्या तू यहूदी का राजा है? तो यीशु मसीह ने बोला आप ही बोल रहे हो। हालेलुया, आप ही बोल रहे हो। जब इस बात को पिलातुस का वाइफ को पता चला, पिलातुस का श्रीमती को पता चला, तो पिलातुस का श्रीमती ने पिलातुस को खबर भेजा, उस निर्दोष व्यक्ति को तुम सजा मत देना। हालेलुया। तुम इस निर्दोष व्यक्ति को तुम सजा मत देना, वो निर्दोष है। पिलातुस का वाइफ खुद, उसका श्रीमती खुद बोल रहा है राजा को कि वो क्या है, निर्दोष है। हालेलुया। असमझ में पड़ गया कि पिलातुस असमझ में पड़ गया, बहुत सारे असमझ में पड़ गया, क्या करे। अगर मृत्युदंड दूंगा तो वो मृत्युदंड का वो क्या है, लोह का दोष मुझ पर आएगा, और पिलातुस उस लोह का दोष से बचना चाहता था। हालेलुया। बचना चाहता था, बोलिए बचना चाहता था, बचना चाहता। वो बचना था कि मैं इसको अगर मृत्युदंड दूंगा तो वो लोह का क्या दोष मुझ पर आएगा। उपाय सूझ रहा था। उस टाइम में क्या था कि जब निस्तारचार का समय आता था, उस टाइम में हर एक साल एक कैदी को छोड़ने का प्रथा था। हालेलुया। एक जबरदस्त सबसे खराब खूंखार कैदी को छोड़ने का प्रथा था। हालेलुया। और पिलातुस ने योजना बनाया, हाँ मेरे पास अब एक खूंखार कैदी बरअब्बा मेरे पास है। नाम सुनिए, बरअब्बा, बोलिए बरअब्बा। बरअब्बा हमारा कैदी में है, वो सबसे खूंखार, उसको छोड़ने के लिए कोई भी राजी नहीं होगा। पिलातुस ने योजना बनाई, उसको छोड़ने के लिए कोई भी राजी नहीं होगा। अभी मैं यीशु मसीह को पहचानने के मेरे पास एक ही उपाय है, इस लोह का दोष से बचने मेरे पास एक ही उपाय है। अभी मैं उनको सामने खड़ा करता हूँ, अगर बरअब्बा को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तो यीशु मसीह बच जाएगा। हालेलुया। ये था किसका, पिलातुस का योजना। लेकिन परमेश्वर का योजना था प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का योजना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब गेतसमनी के बगीचे में जब प्रार्थना किया, लास्ट अंतिम प्रार्थना था उनका, पकड़ने से पहले अंतिम प्रार्थना की, हे पिता अगर हो सके तो इस कसौरा को मेरे
हो सकता है मेरे जान से अलग कर दे, हालेलुया। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि पिता तुम्हारा ही इच्छा पूरा हो, हालेलुया, मेरे जीवन से। लेकिन परमेश्वर का इच्छा था प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा के मानव जाति को दिखाना कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। और पिलातुस उस लोह का दोष से बचना चाहता था, हालेलुया, कि उसको वाइफ ने भी उसको बताया था कि उसको मत देना। दोष नहीं मिला, बिना दोष का किसी को सजा भी तो नहीं मिलता ना, मिलता है? नहीं मिलता बिना गवाही का। तो दुनिया भर का गवाही देगा, लेकिन उस गवाही में क्या नहीं था? सामर्थ्य नहीं था, शक्ति नहीं था। जो पिलातुस के पास किसने क्या किया? शब्द को फरीसी ने जो गवाही दिया था वो सामर्थ्य वाला गवाही नहीं था, इसीलिए पिलातुस को गवाही सच में नहीं दिख रहा था, इसलिए वो सोच में पड़ गया, अब मैं क्या करूं। तब उन्होंने एक योजना बनाई। हाँ, मेरे पास एक खूंखार कैदी बरअब्बा है मेरे पास, उस बरअब्बा को अगर मैं खड़ा कर दूं कोई नहीं छोड़ेगा, कम से कम यीशु मसीह को तो छोड़ेगा, हालेलुया। तो उन्होंने योजना बनाया और उसने बरअब्बा और यीशु मसीह को खड़ा किया, हालेलुया। तो लोगों को बोला, बोलो इसमें से हम किसको छोड़े, किसको क्रूस पर चढ़ाए? लेकिन सद्दू के फरीसी ने सबको क्या किया था? कान फूंक दिया था, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ पूरा होना था ना, हालेलुया। ये बाइबल का योजना पूरा होना था, परमेश्वर पिता का योजना पूरा होना था। लेकिन वहां का सब जनता नहीं माना, नहीं, यीशु को ही क्रूस पर चढ़ाओ, हालेलुया। इसलिए पिलातुस ने क्या किया? बरअब्बा को छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए क्या किया? सिपाही के हाथों में दे दिया। उसके बाद उनको बैजरंगी कपड़ा लगाए दिया गया, हालेलुया। एक निगाला बोलता है नेपाली में निगालो बोलता है, एक छोटा सा लाठी होता है, उससे उसको पीटा गया, आंख में पट्टी बांध दिया, थप्पड़ मारा गया उसको। बोल अभी, तू अगर अंतर्यामी है तो बोल, तुमने थप्पड़ किसने मारा, तुम्हें किसने थूका? और उसको ले जाके एक ग्राउंड में, एक वहां पर एक काट का बहुत बड़ा जगह था, वहां पर रख के उसको पीछे से पीठ पे घोड़ा मारा गया, हालेलुया। जब घोड़ा बाहर निकलता था तो वहां का मांस तब बाहर हो चुका था, हालेलुया। 39 घोड़ा उसको मारा गया था, हालेलुया, हालेलुया। इतना दर्दनाक उस टाइम प्रभु पिता का हृदय कैसे होगा जब अपने बेटे को मार रहा था, हालेलुया। हर एक चीज सहन किया पिता परमेश्वर ने, ताकि हमारा प्रेम बना रहे और मुक्ति उधर पा सके, हालेलुया। और यहाँ पर जब क्रूस पर जब चढ़ाने ले गया तो हालेलुया, रास्ते में उन्होंने एक आदमी मिला था वहां पर, हालेलुया। एक आदमी मिला, यीशु का क्रूस उसको उठाने के लिए कहा गया था। मैं इसे क्रूस भाग में पढ़ देता हूँ आपसे, और मेरे साथ निकाले मत्ती का पुस्तक 27:32। बाहर जाते उन्हें सामन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठा के आगे निकल रहा था तो सामन नामक एक कुरेशी वहां पर मिला। वो क्या था? हष्ट-पुष्ट था, हालेलुया। क्योंकि क्रूस भारी था, क्रूस क्या था? भारी था। ऐसे वैसे कमजोर आदमी नहीं उठा सकता था क्रूस, जो प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, हालेलुया। वो सामर्थ्य शक्ति परमेश्वर ने दिया था। लेकिन जाते जाते सिपाही के हृदय में दया जैसे आ गया, क्योंकि इसको तो क्रूस पे चढ़ना है, हालेलुया। क्यों? वहां पहुंचने तक हम क्या करें? इसको थोड़ा आराम दे, हालेलुया, थोड़ा आराम दे, हम उनको थोड़ा आराम दे। इसलिए उन्होंने रास्ते में क्या सिपाही ने कुरेशी नामक एक आदमी को मिला, समोन नामक एक आदमी मिला, कुरेनी मनुष्य मिला, हालेलुया। उसे बगल में पकड़ा और उसको क्रूस उठाने ले चला, हालेलुया। उसको बोला, ए भाई, ए समोन कुरेशी, तुम क्या करो? क्रूस उठा दो, हालेलुया। और उन्हें क्रूस उठाया। यह भी क्या था? बाइबल का जो लिखा हुआ पूरा होना था, हालेलुया। उस स्थान जो सोमन क्रूस ने उठाया था, सोमन क्रूस ने उठाया, उस जगह का नाम को बोलता है गलगत्था, हालेलुया। अर्थात गलगुत्था अर्थात खोपड़ी का स्थान अभी भी मौजूद है वो जगह। बहुत लोग जानते वहां पर खोपड़ी के स्थान गलगत्था अभी भी वहां पर मौजूद है इजराइल में, हालेलुया। और वहां पर पहुंचाए और उन्हें क्या पिता मिला हुआ, क्या पानी पिला गया। इतना माने कि टॉर्चर, इतना बड़ा उनको सतावट, उनको जब पानी अगर पिलाना था तो पित्ता मिला हुआ, एकदम पित्ता मिला हुआ पानी उसको क्या करना था? उसमें लगा के पिलाता था, हालेलुया। और यीशु मसीह जीभ निकलता था और जब वो तीता मुंह में जाता था वो पीने का इच्छा नहीं करता था, हालेलुया। हालेलुया। ऐसा करते करते सतावट करते मारते
ब्लॉक घुसा दे दे के उनको क्रूस तक पहुंचाया। हालेलुया, क्रूस तक पहुंचाया। लेकिन हम लोग तो एक बकरी काटने जाता ना, उसको पहले खाना खिलाता ना, पहले एक दिन आगे खाना खिलाता। लेकिन यीशु मसीह उस रात अगले दिन क्रूस पर चढ़ना था, उसका आगे वाला रात को खाना भी नहीं दिया था उनको। जेल में इतना ज्यादा सतावट उन सिपाहियों द्वारा किया गया था। इतना दर्द झेलने के बाद हालेलुया, आज मैं सोचता हूँ मेरा क्रूस उठाना था, मैंने उठाना था, आज मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। हालेलुया, वो क्रूस मेरे लिए था। लेकिन एक आदमी के बलि के कारण से, एक आदमी का लहू बहाने का कारण से अगर सारा पृथ्वी का लोग पाप से छुटकारा मिलता है, परमेश्वर ने यही चीज को चुना। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक आदमी, एक मेरे पुत्र यीशु मसीह के कारण से, उसका लहू बहाने से, उसका बलि चढ़ने से अगर संसार मानव जाति का छुटकारा मिल सकता है, मैं यही करूंगा। हालेलुया, यही उचित समझा। और जब जाते जाते हम 35 में देखेंगे, तब उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े फाड़ लिए। हालेलुया, कांटे ठोका गया, पाँव में, घुटनों में, हाथ में सुला के कांटे ठुकाया। कांटे ठोके उठाने के बाद जब क्रूस उठाने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह उस पर लटका था, पिलातुस के सामने क्या बोला था? पिलातुस ने क्या बोला था? तू क्या यहूदी का राजा है? मैंने पहले बोला था यहूदी का राजा। उसी शब्द को यहूदी का राजा का क्या एक नेम प्लेट बना के प्रभु यीशु मसीह के सिर के ऊपर फिर सिपाही जाके उसको क्या किया? कील ठोक दिया। और उसके ऊपर में लिखा था हिब्रू भाषा में यहूदी का राजा। हालेलुया, यहूदी का राजा। ये यहूदी का राजा लिखा था, ऊपर लगाया यहूदी का राजा। तब उसके दो डाकू अब सामने लेफ्ट एंड राइट में, देवरे और बाएं में, दाएं और बाएं में क्या दो डाकू भी था उनके सामने। और डाकू ने कहा तेरा नाम तो बहुत प्रचलन में है, तू तो सबको छुटकारा देने वाला है, तू तो मुक्ति देने वाला है, तू तो सबको चंगाई देने वाला है। आज अगर तेरे पास हिम्मत है, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, तू इस छुड़ा कर दे, तू भी खुद छुड़ा, हमें भी छुड़ा देने लगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुंह नहीं खोला, क्योंकि इस योजना को, इस कचौड़ा को उन्होंने पीना था। हालेलुया, हालेलुया। दिखना था संसार में। आज गुड फ्राइडे, ऐसे गुड फ्राइडे विश्व में नहीं है। हालेलुया, विश्व में ऐसे गुड फ्राइडे नहीं है। इसीलिए वो डाकू ने बोला तुम छुड़ा सकता तो छुड़ा, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला उन लोगों को। हालेलुया। और सिपाहियों ने भी चिल्लाने लगा, तू परमेश्वर का पुत्र है ना? और इधर से सौदी को फरीसी में चिल्लाने लगा, तू परमेश्वर का पुत्र है। बहुत आदमी को तो तूने चंगाई किया, तू आज इस क्रूस से उतार के देख, तू इस क्रूस से उतार के देख, तुझे कौन बचाने आता है? तुझे कौन बचाने आता? फिर भी प्रभु यीशु मसीह सुनता ही रहा, न चिल्लाना, न घबराना, न कुछ करना, सुनता ही रहा, सुनता, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरा करना था। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर 41 में देखें तो उस रीति में रीति से प्रधान याजक और शास्त्री पुरोनियों ने समेत ठट्टा करके उनके कहते थे। हालेलुया। एक सद्दुकी फरीसी, एक मंदिर को पुजारी तक ने उनको क्या क्या ठट्टा करता, मजाक करने लगा उधर में। हालेलुया। और उसके परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इस प्रकार डाकू भी उनके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसको निंदा करते थे। हालेलुया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह का फोकस कहाँ पर था? परमेश्वर पिता का इच्छा पूरा करना। हालेलुया, हालेलुया। जिस इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग के सिंहासन से उनको उतारा गया था, यूहन्ना 3:16 में। हालेलुया। उस इच्छा पूरा करने, इसलिए पूरा करना, इसलिए कुछ नहीं बोला, मौन होकर सुन रहे, मतलब सुनता ही रहेगा। हालेलुया। करीब 12
के आसपास उनको क्रूस पर चढ़ा गया था। हालेलुया। तो मैं अगर यहाँ देखूं तो 27 का 45 अगर हम देखें तो यीशु का प्रेम त्यागना। हालेलुया। यीशु का प्रेम त्यागना दोपहर से लेकर दोपहर मैंने कि कब होता है 12 बजे अपराह्न बोलता है ना, हम लोग अपराह्न दोपहर बोलता है। हालेलुया। दोपहर का समय था, तकरीबन तीसरे पहर सारे देश में अंधेरा छा गया। हालेलुया। 12 से लेकर 3 के आसपास में जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, सारा इस्राएल देश सारे जगह में क्या हुआ था, अंधेरा से छाया हुआ था। हालेलुया। बादलों से ढका हुआ था, बारिश होने का जैसे ऐसा क्या था सिचुएशन चल रहा था। हालेलुया। पूरा अंधेरा एक प्रकार का होता है ना, आदमी जब मरता तो कैसा होता है, उस तरह का अंधेरा सा, मायूसी अंधेरा। हालेलुया। बोले मायूसी अंधेरा छाया हुआ था। हालेलुया। और 46 में तीसरे पद से निकल यीशु बड़े शब्द से पुकार के कहा, एली एली लामा सबक्तानी। हालेलुया। बड़े शोर से 3 बजे के आसपास में एली एली क्या सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि जब तक परमेश्वर का मतलब प्रभु यीशु मसीह का प्राण त्याग नहीं होता तो परमेश्वर का पास पहुंचना ही था। अभी बोला तुम क्यों त्याग रहे हो, जल्दी करो। हालेलुया। जल्दी करो। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने सुनकर कहा, ये तो एलिया को पुकार रहा है। ये देख, ये तो क्या एलिया को पुकार रहा है। एलिया उस टाइम स्वर्गदूत। हालेलुया। एलिया को पुकार रहा है। ये तो एक कहीं एलिया आने वाला तो नहीं देखना, इसको बचाने के लिए चारों तरफ देखना, सारा भीड़, इतना सारा भीड़ था, देखने लगा एलिया तो कहीं नहीं आ रहा है। सब हथियार लेकर तैयार हो गया, एलिया तो इसको बचाने के लिए नहीं आ रहा है। सब देखने लगे इसको एलिया को पुकार रहा है। हालेलुया। 42 में एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिर में डूबा। उस टाइम में क्या था, हो सकता है इसको प्यास लगाओ। स्पंज लेके, स्पंज का एक लंबा सा लकड़ी लेके उसको चोबा पानी में, उसके बाद उसको क्या क्या पिलाने के लिए मुंह में डाला। हालेलुया। हालेलुया। और सर कंधे पर रखकर उसे चुसाया और ने कहा, रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने वाला है कि नहीं। हालेलुया। अभी बोल रहा है एलिया बचाने वाला है कि नहीं बचाने वाला, उसको देखो, सब देख रहा है, सब आदमी देख रहा है। कहीं इसको बचाने के लिए स्वर्गदूत से एलिया को तो नहीं भेज रहा है। हालेलुया। तो 50 तब यीशु ने फिर बड़े शब्द में चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। तब उन्होंने क्या किया, अपना इस शरीर से हालेलुया प्राण छोड़कर अपना आत्मा को क्या किया, परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दिया। हालेलुया। क्या क्या चीज निकला इस शरीर से, सबसे पहले उसका क्या निकला, प्राण निकला। सांस, हम जो अभी सांस ले रहा है ना, ये जो कृत्रिम सांस है ना, ये प्राकृतिक सांस है ना, हम ले रहा है, उस सांस को उन्होंने क्या किया, बड़े जोर से उसने क्या किया, उस सांस को इस शरीर से निकाला और इस सांस को निकलते इस आत्मा को उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दिया। हालेलुया। और पिता ऊपर से हालेलुया अपने बेटे को कुर्बानी देखकर हालेलुया अपने पिता का, अपने बेटे का शरीर को देखता रहा। यही मेरा क्या है, असली पुत्र है। हालेलुया। यही मेरा असली पुत्र है। और प्राण त्याग दिया। और देखो मंदिर का पर्दा। हालेलुया। जिस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह पहले यरूशलेम प्रवेश किया था, जहां पर कीन बेच चल रहा था, जहां पर सदुक फरोशी लेन देन का कार्य चलता, उस मंदिर को जब तोड़ा था, हालेलुया, उस मंदिर को टेबल को उठाया था, वही मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या किया, फट गया। हालेलुया। 2 टुकड़ा हो गया और धरती डोल हो गई और चट्टान ताक गए। हालेलुया। धरती हिलने लगा, भूकंप आने लगा।
भूकंप आने लगा, धरती हिलना शुरू कर दिया, सिपाही लोग भी हिलना शुरू कर, सब बैठ गया, जितना भी खड़े था सब लोग बैठ गया जमीन में, धरती कांपने लगा, हिलने लगा, देखने लगा। ये परमेश्वर ने उस सिपाही को भी दिखाना था, हालेलुया, कि उनका पुत्र असली पुत्र है कि नहीं, हालेलुया। और धरती हिलने लगा, कांपने लगा, हालेलुया। मंदिर का पर्दा टूट गया, दहस गया मंदिर उस टाइम में, हालेलुया। और सारा आदमी क्या हिल गया, उससे सब बैठ गया, हालेलुया, सब बैठ गया। यहाँ पर देखिए चट्टान होता है ना, पत्थर, वो गिरना शुरू हो गया। जो कपड़ा, जो सन था, यहाँ देखिए सब कपड़ा नहीं है, सन था, जो सन था, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके जो क्या हो गया था, भूमि पर गाड़ गया था। यहाँ देखिए लेकिन अच्छी तरह से पढ़िए यहाँ पर, और क्या क्या धरती रोल हो गए, चट्टानी सड़क गए और कब्रें खुल गई और सोए पवित्र लोगों, सोए हुए पवित्र लोगों बोला, हालेलुया। संत जो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया था, उन लोगों बहुत से सब उठे और उठने के बाद कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए, कहाँ गया, हालेलुया, परमेश्वर पिता के स्वर्ग में वो निकल गया, हालेलुया। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह का बलिदान नहीं था तो वो कब्र में ही था, हालेलुया। वो कब्र, उसका प्राण शरीर आत्मा का था, कब्र के अंदर ही था। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उस लहू को बहाया, हालेलुया, अपना प्राण दिया, हालेलुया, अपना प्राण अर्पण किया, अपना आत्मा को जब परमेश्वर पिता के स्वर्ग में भेजा, तब वहां जो कब्र में बंद आत्मा था वो सारे खुल गया और सारे आत्मा किया गया, प्रभु यीशु के पीछे पीछे स्वर्ग की ओर चला गया, हालेलुया, हालेलुया। इसी काम के लिए था। और तब सूबेदार, वहां जो सिपाही का हेड होता है, सूबेदार बोलता है उसको, कैप्टन, सूबेदार, जो सिपाही का जो है, उन्होंने देखा, इस दृश्य को देखा, तो उन्होंने अपने हृदय में क्या बोला, सचमुच ये क्या है, परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। और वो लोग क्या अत्यंत डर गया, वो सिपाही लोग, वो सूबेदार क्या किया, डर गया, ये हमने अच्छा नहीं किया। तब उन्होंने क्या किया, वहां पर पश्चाताप किया, हमने अच्छा नहीं किया, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था, सचमुच बोलता था प्रभु यीशु मसीह, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र में बोलता था, सचमुच है ये, हालेलुया। उन्होंने क्या किया, विश्वास किया, हालेलुया, उन लोगों ने विश्वास किया, हालेलुया, हालेलुया। वहां बहुत से स्त्रियां जो गलील से यीशु को सेवा करते हुए उनके साथ आई थी, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हुए। गलील से भी जब यरूशलेम में प्रवेश किया उस भीड़ में, गलील का कुछ स्त्रियां, कुछ जेंट्स लोग भी था, हालेलुया, वो लोग यीशु मसीह से सेवा टहल करते हुए उनके साथ साथ में आए थे, हालेलुया। सब दृश्य वो लोग देख रहे थे, हालेलुया, सब दृश्य वो लोग देख रहा था, क्या क्या घटना हुआ पर, कैसे भूकंप आया, कैसे क्रूस पर चला गया, वो शुरू से लेकर अंत तक वो सब दृश्य वो लोग देखता रहा था, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरे ये देखा कि 56 में उसमें मरियम मगदलिनी और याकूब का, यूसुफ के माता मरियम और जबूदा पुत्र भी माता भी थी, हालेलुया। सब क्या था, वहां पहुंच गया था, उस दृश्य को देख रहा था, हालेलुया। यहाँ तक क्रूस पर चढ़ाए जाना, और सूबेदार वहां का जो सिपाही था, रोमी शासक का जो सिपाही था, उन्होंने भी ये चीज को क्या किया, ग्रहण किया, हाँ ये सचमुच परमेश्वर का क्या है, पुत्र है, हालेलुया। यहाँ तक आते आते बहुत सा प्रोसेस निकल गया था, हालेलुया। और इतना कष्ट हमारे जीवन को बचाने के लिए, मेरे जीवन को आज नया रास्ता, नया उजाला देने के लिए उन्होंने अंधेरे से उजाले की तरफ किया, और उन्होंने कल्वरी क्रूस में अपना प्राण, शरीर, आत्मा को कुर्बान कर दिया, अपना लहू को बहाया, हालेलुया, मेरे लिए, हालेलुया, और मेरे जीवन के लिए, हालेलुया। जो परमेश्वर पिता ने हमें जो प्रेम किया था, उस प्रेम को दिखाने के लिए अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को मेरे जीवन के लिए क्या किया, अर्पण किया, हालेलुया। ताकि देख मैं तुझे कितना प्रेम करता हूँ, अभी भी तुमको विश्वास नहीं है, मैं अपना एकलौता पुत्र तुमको दिया, तभी भी अभी भी विश्वास नहीं है, इससे बड़ा मैं तुम्हें क्या दिखाऊं, हालेलुया। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्राण त्याग किया, और हालेलुया, हालेलुया, अपना परमेश्वर पिता ने दिया हुआ, हालेलुया, उनको जो सामर्थ्य शक्ति दिया हुआ, उनको आदेश था, हालेलुया, आज्ञा था, उन्होंने पूरा किया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।